हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Sickle cell anemia is due to insertion repeats, transversion substitution mutation, transition substitution mutation, chromosomal shift translocation. तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो एक ब्लड डिजीज में डिस्कस करना होगा, जो है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिजीज है और यहाँ पे आरबीसी का जो नॉर्मल शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होता है हीमोग्लोबिन की वो रिड्यूस हो जाता है. तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड और सिकल शेप्ड आरबीसी बन जाता है. सिकल शेप्ड आरबीसी ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन. जब लो ऑक्सीजन टेंशन मिलता है ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन. अब ये किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे बेसिकली एक एमिनो एसिड का यहाँ पे हो जाता है. बेसिकली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उसको ट्रांसवर्शन बोल सकते हैं. यहाँ पे ट्रांसवर्शन हो जाता है एक एमिनो एसिड का कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ग्लूटामिक एसिड जिसका कोडन है GAG, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है वैलिन से. इसके लिए सिकल सेल आरबीसी देखने को मिलता है, रिप्लेस्ड बाय वैलिन एमिनो एसिड. वैलिन का कोडन क्या है, वैलिन का कोडन है GTG. यहाँ पे बस एक इन्वर्शन हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि A और T बेस पेयर होता है और G और C बेस पेयरिंग करता है. तो यहाँ पे बेसिकली यही हो जाता है कि ट्रांसवर्शन हो जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसवर्शन. ये जो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये प्रोसेस देखने को मिल जाता है. अब हम दूसरे ऑप्शन को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. तो हमें आंसर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड, ट्रांसवर्शन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ड्यू टू सेकेंड. तो इंसर्शन रिपीट्स क्या होता है, तो अगर इंसर्शन के अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंसर्शन मतलब हो जाता है कि जैसे एक एमिनो एसिड का चेन, जैसे हम यहाँ पे मान सकते हैं एक एमिनो एसिड का चेन यहाँ पे हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, CGC GAG, और यहाँ पे फिर आ सकता है A यूज. ये ऐसे एक रैंडम सा चेन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. बेसिकली AUC तो नहीं आएगा, इसको हम हटा देते, AUC तो नहीं आता जनरली. ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक चेन है, अमीनो एसिड का चेन, सिंपल सा चेन. तो अगर यहाँ पे इंसर्शन रिपीट होता चला जाएगा, मतलब यहाँ पे शायद एक इंसर्शन अगर हो जाएगा. पहले ये चेन था AUG, देन CGC, देन GAG, ऐसा एक चेन था. अगर यहाँ पे इंसर्शन होगा तो फिर ये चेन कैसे बदलते हुए दिखेगा, AUG ऐसा रहेगा, फिर यहाँ पे CGC भी रहेगा. तो सपोज हमने मान लिया यहाँ पे T इंसर्ट हो गया, T थायमिन इंसर्ट हो गया, फिर यहाँ पे GAG था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा चेन ही बदल जाएगा. इसके बाद का जो चेन था ये पूरा बदल जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन. इसको हम बोलेंगे इंसर्शन. तो ये तो नहीं होता है, तो ये तो नहीं हो जाएगा. फिर ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन इन्वॉल्व्स द pyrimidine being replaced by another pyrimidine. तो हमें पता है कि pyrimidine बेस कौन सा होता है, pyrimidine mutation, pyrimidine is being replaced by another pyrimidine or purine, और purine by purine. मतलब यहाँ पे pyrimidine जो होता है pyrimidine से रिप्लेस हो जाएगा, pyrimidine replaced by pyrimidine.
प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि पायरिमिडिन बेस्ड जो होता है, जैसे गुआनिन हो गया, सॉरी यहाँ पे साइटोसिन हो गया, तो साइटोसिन हो सकता है रिप्लेस हो जाए थाइमिन से, कि थाइमिन में पायरिमिडिन होता है। तो यहाँ पे प्यूरिन जो होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन की जगह क्या आ जाएगा? गुआनिन। तो ऐसे एक मतलब चेंज यहाँ पे अगर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये जो एडेनिन था थाइमिन से रिप्लेस हो रहा है, मतलब ये तो प्यूरिन पायरिमिडिन चेंज है। ये भी ऑप्शन गलत है। और लास्ट अगर हम देखें क्रोमोसोमल शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, तो क्रोमोसोमल शिफ्ट ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम का कोई एक पीस या पार्ट दूसरे क्रोमोसोम से अटैच करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। So translocation occurs when a piece of one chromosome breaks off and attached to another chromosome. So this type of rearrangement is known as chromosomal shift translocation. जैसे हम यहाँ पे सिंपली एक डायग्राम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम था, मान लो यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम, फिर यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि हमने मान लिया कि ये थोड़ा पार्ट यहाँ से ब्रेक हो गया, इसमें जो है अटैच हो गया। तो हम यहाँ पे इसको देख लेंगे, ये था ऐसे, अब ये जो पार्ट है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे था, इससे टूट गया, तो ये तो यहाँ से इतना रह जाएगा, यहाँ पे छोटा सा एक रहेगा। और ये जो हमने रेड से मार्क किया, हमने मान लिया कि ये एक नया आके जुड़ गया। ये बेसिकली ट्रांसलोकेशन होता है कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।